सो इंटीजर से रिलेटेड देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टीज़। तो यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टीज़ अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टर्म है और ये बताता है आपको कि आपको जो क्वेश्चन करना है वो एक अलग तरीके से करना है। आपको क्वेश्चन करना है, कैसे करना है, अलग तरीके से करना है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 46 इंटू माइनस का 48 प्लस इन ब्रैकेट माइनस का 48 इंटू माइनस का 36, ठीक है ना। देखो अब हमें पता है बॉडमास रूल क्या कहता है, पहले क्या करो, ब्रैकेट ऑफ एंड देन मल्टीप्लाई। तो मतलब ये ब्रैकेट ऑफ है, बाद में मल्टीप्लाई, डिवीज़न, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो ये जो एडिशन है ये तो बाद में ना, क्योंकि पहले इन दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई, इन दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई। तो वो ढूंढना सीखो, क्या ढूंढना सीखो, टर्म। क्योंकि मेन मल्टीप्लाई के टर्म एक तरफ हो जाते हैं, मल्टीप्लाई के टर्म एक तरफ हो जाते हैं, बीच में प्लस और माइनस लगाओ तो वो दो ग्रुप बन जाते हैं। मतलब एक ग्रुप ये बन गया, एक ग्रुप क्यों बन गया एक ग्रुप, क्योंकि इन दोनों के बीच मल्टीप्लाई, ये बोलेगा भाई पहले हम मल्टीप्लाई होंगे इससे, इन दोनों के बीच मल्टीप्लाई, पहले ये क्या बोले, पहले हम इनसे मल्टीप्लाई होंगे, बाद में इसका जो आंसर, इसका जो आंसर, बीच में फिर एडिशन वाला वर्क करेंगे। इज इट क्लियर, एडिशन या सब्ट्रैक्शन। तो ये ग्रुप ढूंढना सीखो, क्या ढूंढना सीखो, ग्रुप। तो ये ग्रुप हो गया, ये ग्रुप हो गया। ये अगर हम इसके साथ पहले मल्टीप्लाई होंगे, अगर हम पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे। अब यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या है, तुम डायरेक्ट मल्टीप्लाई इसका करके, डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो। तो यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये कि अगर दो ग्रुप में कोई कॉमन नंबर मिल रहा है, दो ग्रुप में अगर कोई कॉमन नंबर मिल रहा है उसको क्या निकालो, बाहर निकालो। तो इन दो ग्रुप में कॉमन नंबर क्या है, माइनस का 48 है। तो इस ग्रुप में भी माइनस 48 है, और ग्रुप का मतलब प्लस माइनस एक ग्रुप अलग अलग, ये वाले मतलब ये एक मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये अलग पैटर्न है, ये अलग है, फैमिली है, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यही दो ग्रुप तो बने, इसमें -48 कॉमन, इसमें -48 कॉमन, इस ग्रुप में भी। तो -48 बाहर निकाला, फिर क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन किया जाता है। अब वापस पहले एक बार ग्रुप को देखा, कॉमन क्या, बाहर निकाल लिया, ब्रैकेट ओपन किया, फिर दोनों ग्रुप को एक एक करके देखेंगे कि इस ग्रुप में क्या बाहर निकाल लिया, -48। तो क्या बचा, 46 लिख दो भाई, क्या ही जा रहा है आपका। फिर 46 लिखा, -48 तो बाहर है, हटा दो, -48 लिख चुके हैं एक तरीके से। क्या है आगे, प्लस प्लस। फिर देखो अब इन ये ग्रुप में नज़र मारो, इस ग्रुप में कॉमन क्या बाहर निकाल चुके हैं, माइनस का 48, क्या बोलोगी, -40 बाहर निकाले, क्या बचा, माइनस का 36 लिख दो ऐसे करके। तो माइनस का 48, ये अंदर ब्रैकेट जो इंटीजर तरीके सॉल्व होता है वो सॉल्व करो। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है ना, प्लस इंटू माइनस माइनस, ये -48 चलो बाहर। ये जो ब्रैकेट का मतलब इन दोनों बीच में कोई साइन नहीं है, तो ब्रैकेट मतलब होता है मल्टीप्लाई। कोई साइन दिख रही है इस ब्रैकेट और उस नंबर की, नहीं है, मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। तो 46 माइनस प्लस का 10 आ जाएगा। अब इन दोनों बीच में मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि अंदर ब्रैकेट सॉल्व हो गया, सिंप्लीफाई हो गया। तो माइनस का 4 कभी 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 0 आगे बढ़ जाएगा, 480, एक ही माइनस, यहाँ तो माइनस है नहीं, तो माइनस का 480। कितना इजी हो गया। पहले वरना क्या करना पड़ता मालूम है, इनका मल्टीप्लाई अलग करो, इनका मल्टीप्लाई अलग करो, बाद में फिर बीच में क्या हो रहा है प्लस और माइनस वो करो, तो इट बिकम लेंदी। नाउ इट बिकम वेरी इजी, 48 इंटू 10 480। तो तुम्हें क्या करना होता है, अब इसी तरह का 3 ग्रुप हुए तो क्या ही दिक्कत है भाई आपको। जैसे 3 ग्रुप है, 5 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 5 माइनस 8 इंटू 5, समझा, ऐसे ग्रुप ऐसे। अब देखो ये कह रहा है मल्टीप्लाई होंगे पहले, क्योंकि बॉडमास कहता है, ये कह रहा है भाई हम इससे मल्टीप्लाई होंगे क्योंकि बॉडमास कहता है, ये कह रहा है हम इससे पहले मल्टीप्लाई क्योंकि बॉडमास रूल कह रहा है ना। यानी ये ग्रुप हो गया, ये ग्रुप हो गया, ये ग्रुप। इन तीनों ग्रुप में कोई कॉमन नंबर है, 5 बाहर निकाल लो, ब्रैकेट खोलो, खोल लिया ब्रैकेट। अब हर बार एक एक ग्रुप पे नज़र मारो, 5 तो बाहर बचा क्या, 4, आगे क्या है प्लस, साइन तो लगाओ, 5 तो बाहर बचा क्या, 6, आगे क्या माइनस, 8 तो बाहर, सॉरी 5 तो बाहर बचा क्या, 8। तो 5 10 10 माइनस 8 2, 5 इंटू 2 10। लो कितना ईजी हो गया, वरना कितना लंबी होता, कितना लेंदी होता, 5 20 प्लस 6 5 30 माइनस 8 5 40, फिर इन दोनों प्लस करो 50 होगा, बाद में -40 10 होगा। तो जबकि छोटे नंबर थे, अगर ये बड़े नंबर होता और लेंदी हो जाता। तो दिस इज कॉल्ड सूटेबल प्रॉपर्टीज। इस टाइप के क्वेश्चन आपको आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं। इसलिए देखो 725 माइनस 55 प्लस माइनस
725 इंटू, दिख रहा है ना। अब देखो भाई, ये कह रहा है बॉडमास क्या कहता है, पहले मल्टीप्लाई होंगे, मल्टीप्लाई हो जाओ भाई। ये अगर हम इससे मल्टीप्लाई हो जाओ तो यानी बीच में दो ग्रुप बन गए। इस दो ग्रुप में नज़र मारो क्या कॉमन है, 65। ये 55 है। दिख रहा है ना क्या आपको, दिख रहा है? अब बोल भी तो रहे हैं, तो फॉलो अप नहीं कर रही हो क्या? अगर बोल रहे हैं बोलो क्या कॉमन है, सर 725 725, लेकिन यहाँ प्लस 725 यहाँ माइनस। ठीक है कोई बात नहीं। तो 725 बाहर निकाल लिया। अब देखो, अब ग्रुप खोला, ब्रैकेट खोला, अब इस ग्रुप में नज़र मारो, 725 तो बाहर बचा क्या, 55। माइनस का। फिर भाई ये मत करो, दिस इज, यू कांट डू दिस, यू कांट डू दिस। आपको कोई भी नंबर विद साइन ही होता है, विदाउट साइन कोई नंबर होता ही नहीं है। फिर आगे क्या है, प्लस, ये बच्चे लगाना भूल जाते हैं, ये वाला साइन बढ़ा के दूसरे ग्रुप में जाना है। फिर दूसरे ग्रुप में क्या क्या बाहर, 65 माइनस, इन दोनों में क्या बाहर है, 725। ठीक है। लेकिन भाई यहाँ माइनस का 725, बाहर क्या है, प्लस का 725। तो ये माइनस है ना, 65 में आके ऐड कर दो, ठीक है, क्योंकि माइनस साइन बचा रह जाएगा ना। तो इन ब्रैकेट माइनस का 65, करेक्ट। 725 और ये माइनस को मेंटेन रखना पड़ेगा ना। अब ये माइनस, क्योंकि प्लस 725 बाहर लिया है, तो माइनस क्या करें सर, माइनस इंटू 65, माइनस का 65। अब इन दोनों को अंदर अंदर पहले खेल करो, क्या अंदर खेल होगा, प्लस माइनस माइनस, ठीक है ना। ये पहले सॉल्व किया, अभी 720 मल्टीप्लाई में चल रहा है, माइनस माइनस प्लस, 55 प्लस 65, 5 प्लस 5 10, 5 प्लस 6 120 हो गया आई थिंक ना, माइनस का 120 होगा। क्या होगा बाद में, क्या करो 720 इंटू 120 मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई, आंसर माइनस में देना, क्योंकि माइनस के 120 फाइनल आंसर क्या आएगा, माइनस में, ठीक है ना। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। फिल इन द ब्लैंक वाले अगर आ गए, क्या ही दिक्कत है भाई, अगर फिल इन द ब्लैंक वाले आ गए इंटीजर में, तो ये चैप्टर आपको तभी समझ में आएगा जब आपने इंटीजर के मेरे सारे लेक्चर कर लिए। अगर इंटीजर के लेक्चर किए नहीं हैं और डायरेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आप आ जाओगे तो ये समझ में आएगा नहीं। तो आई होप आपने इंटीजर पूरा पढ़ लिया है। जैसे ये है, देखो -55 मल्टीप्लाई डैश 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 इक्वल टू 30, कि मैं -55 में किसको मल्टीप्लाई करूँ, क्या आंसर क्या आ जाए, 30 प्लस का 30। ऐसे नहीं बोलना है, प्लस 30, यानी माइनस और एक नंबर माइनस का लगाना ज़रूरी, तभी माइनस इंटू माइनस प्लस होगा। पहली बात तो माइनस इंटू माइनस तभी प्लस, यानी एक माइनस जो भी नंबर आएगा माइनस में आएगा। तो कितने ज़्यादा 30 होता है, 6 है ना, माइनस इंटू माइनस प्लस 5 6 30। तो इन बाय दिस वे यू कैन ईजिली सॉल्व द फिल इन द ब्लैंक। आंसर इज कमिंग माइनस का 72। तो 8 प्लस में तो डेफिनेटली यहाँ नंबर कौन सा आने वाला है, माइनस का, क्योंकि आंसर हमें किस में चाहिए, माइनस में चाहिए आंसर। आंसर किस में चाहिए, माइनस में चाहिए। तो 8 समथिंग माइनस का रहेगा, तो कितना था मैं कर लूँ, 8 9 था, नहीं तो डिवाइड करके भी देख सकते हो। अगर मल्टीप्लाई का कोई नंबर चाहिए होता है तो ऐसे करके डिवाइड करके देख लिया जाता है, डिवाइड करके देख लिया जाता है, तो वही आएगा नंबर। तो लेकिन एक नंबर माइनस में होना ज़रूरी, क्योंकि आंसर है माइनस का 72 चाहिए। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो जो रूल माइनस के लिए होता है वही डिवाइड के लिए रूल होता है। अब देखो इसे यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन है कुछ इस तरीके से। अब बीच में क्या है, डिवाइड है। अब आप क्या बोलोगे सर, पहले तो डिवाइड होता है। तो भाई पहले डिवाइड नहीं होता, पहले ब्रैकेट का सॉल्यूशन होता है। तो ब्रैकेट पहले सॉल्व करो, यानी पहले सॉल्व करना पड़ेगा सर, ये पहले सॉल्व करना पड़ेगा, जो आंसर आएगा। अगर ये ब्रैकेट ना होता, जैसे कि अगर ये ऐसे होता, अगर ये ऐसे होता कुछ इस तरीके, तो डेफिनेटली पहले हम लोग क्या करते, डिवाइड करते, ठीक है ना। तो इस चीज़ का थोड़ा सा दिमाग रखना। तो माइनस प्लस पता ही है यार, माइनस होता है। तो 5 आएगा, 12 में 7 जाएगा, 5 है, प्लस का 5 माइनस का 5 एवरी टाइम सोचना है, पूरी मैथ में और ज़िंदगी भर के लिए पूरी मैथ में, कि प्लस का आंसर कि माइनस का आंसर। तो प्लस का आंसर ग्रेटर का है। फिर ये डिवाइड है, फिर इनका आंसर माइनस प्लस माइनस होने वाला है, 6 में 5 1 बचेगा,
लेकिन 1 बचेगा, माइनस का 1 बचेगा ग्रेटर क्योंकि ग्रेटर 6 है। अब देखो 5 डिवाइड बाई 1 डेफिनेटली 5 आंसर आएगा, लेकिन एक माइनस है तो एक माइनस मेंटेन रहेगा। अगर यहाँ 2 माइनस होते तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाता, लेकिन एक माइनस है तो आंसर जो डिवाइड का जो भी फाइनल आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। मल्टीप्लाई में यही होता है, अगर 2 माइनस है कैंसिल, 4 माइनस है कैंसिल, 8 इवन में माइनस है कैंसिल होते हैं, ऑड में रह जाते हैं। अगर 3 माइनस होते हैं तो 2 कैंसिल होते, 1 रह जाता। तो इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और फिर देखो डिवाइड में फिल इन द ब्लैंक वाले भी अगर आ जाए तो क्या ही आपको दिक्कत है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि बताओ कि डिवाइड हम किससे करें कि आंसर -1 आ जाए। भाई आंसर 1 कब आता है, अभी माइनस छोड़ो, आंसर 1 कब आता है जब उसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करो, उसी नंबर को। हाँ तो इन्हें 85 से डिवाइड कर दे पहले तो। अब आंसर किस में चाहिए, माइनस में। तो इन 2 नंबर में एक माइनस होना चाहिए, एक माइनस पहले से ही था, तो नो नीड टू पुट हियर माइनस, अगर पुट करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस माइनस +1 आ जाएगा। ठीक है ना। तो एक ये हो गया कि 1 आंसर कब आता है, और एक ये हो गया कि आंसर सेम कब आता है। तो अगर हम किससे डिवाइड करें कि आंसर सेम आ जाए, अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं, किससे 1 से, क्योंकि 85 से करो आंसर 1 आना चाहिए ना, 85 ही आंसर आ रहा है, यानी किससे डिवाइड नहीं 1 से डिवाइड करेंगे। अब आंसर प्लस में कि माइनस में, प्लस में है। आंसर किस में मैंने ये फिल इन द ब्लैंक है, ये आंसर किस में प्लस में। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक माइनस पहले से, तो यहाँ पर एक माइनस और लगाना पड़ेगा। तो ये 2 लॉजिक समझ गए। अगर आंसर 1 आ रहा है मतलब सेम नंबर से डिवाइड करना है, अगर आंसर सेम आ रहा है, अगर आंसर सेम आ रहा है तो 1 से डिवाइड करना पड़ता है, प्लस माइनस अपने हिसाब से मेंटेन कर लेना। तो इस तरह क्वेश्चन आते हैं, ईजी होते हैं।